था कि ग्रिम रीपर यूटक को बता देता है कि तलवार निकालते ही दिन धूल जैसे हवा में बिखर जाएगा। ये सुनकर यूटक अपने रूम में जाकर रोने लगती है और खुद से कहती है कि ये जगह भी मेरा घर नहीं बन सकी। जिसके बाद वो तुरंत ही अपना सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है। इधर जब गॉब्लिन घर पहुंचता है तो उसे यूटक कहीं नहीं दिखती। गॉब्लिन उसे ढूंढने के लिए बार बार बाहर जाता है लेकिन उसे यूटक कहीं नहीं मिलती। वो मन ही मन सोच रहा था कि उसने स्कूल में भी देख लिया, बीच पर देख लिया, यहाँ तक कि लाइब्रेरी में भी ढूंढ लिया, लेकिन उसे यूटक कहीं नहीं मिली। इसके बाद गॉब्लिन ग्रिम रीपर से पूछता है कि तुम्हारी वो चिकन वाली दुकान कहाँ है जहाँ यूटक काम करती है। जिस पर ग्रिम रीपर कहता है कि मुझे पता था कि तुम ये पूछोगे, दरअसल गुनहगार मैं हूँ। मैंने ही यूटक को सारी सच्चाई बता दी कि क्या होगा अगर वो तलवार निकालेगी। ये सुनकर गॉब्लिन बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने उसे क्यों बताया जबकि तुमने ही उसे कुछ बताने से मना किया था। ग्रिम रीपर कहता है कि मुझे तुम्हारी मौत मंजूर नहीं, अगर तुम चले जाओगे तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। गॉब्लिन समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जो इंसान मुझे मारना चाहता था आज वो कह रहा है कि मैं जीऊं। इसके बाद गॉब्लिन यूटक को ढूंढने सनी की शॉप पर जाता है और इसी बीच उसे सनी मिल जाती है। सनी उसे पूछती है कि वो घूम गर्ल्स की शॉप को क्यों देख रहा है, क्या उसे यहाँ जॉब चाहिए। गॉब्लिन कहता है कि नहीं, मुझे बस तुम्हारी पार्ट टाइम वर्कर से काम था। सनी उसकी तरफ ध्यान से देखती है और फिर कहती है कपड़े, घड़ी, जूते, सर से लेकर पैर तक तुमने $25,000 खर्च किए हैं। इतने अमीर होकर $6 कमाने वाली लड़की को क्यों ढूंढ रहे हो? कहीं तुम वही तो नहीं जिसने उसे रुलाया है, जो देश के लिए काम करता है पर उसकी जिंदगी खराब कर दी। गॉब्लिन पूछता है कि क्या वो रो रही थी, जिस पर सनी कहती है कि हाँ, तुम्हारी वजह से उसने ये जॉब छोड़ दी। सच बताओ, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया? जिस पर गॉब्लिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और यूटक उसकी होने वाली ब्राइड है। गॉब्लिन को समझ आ जाता है कि सनी को भी नहीं पता कि यूटक कहाँ है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गॉब्लिन ग्रिम रीपर के पास जाता है और उसे यूटक के पेपर्स रेडी करने बोलता है ताकि उसका नाम मिसिंग सोल्स में ना जाए और उन्हें ये पता चल जाए कि यूटक कब मरने वाली है। जिस पर ग्रिम रीपर हैरान होकर पूछता है कि क्या वो यूटक की मौत की कामना कर रहा है। गॉब्लिन उसे समझाता है कि बस वो ये जानना चाह रहा है कि उसकी मौत कब और कैसे लिखी हुई है, तभी हम उसे बचा पाएंगे। पर ग्रिम रीपर पूछता है कि आखिर उसकी मौत क्यों होगी जब मैं भी नहीं चाहता कि उसकी मौत हो। गॉब्लिन कहता है कि जरूर ही कोई बहुत गहरा राज है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है एक गॉब्लिन और ग्रिम रीपर मिलकर भी एक बच्चे की जान ना बचा पाए। इसके बाद ग्रिम रीपर एक दूसरे ग्रिम रीपर को यूटक के पेपर्स रेडी करने के लिए देता है। अगले सीन में हम यूना को देखते हैं जो कि यूटक की क्लास की प्रेसिडेंट है और वो का रिजल्ट देने उसके घर आई है। लेकिन यूना को पता चलता है कि यूटक की फैमिली अब वहाँ नहीं रहती। इतने में ही वहाँ गॉब्लिन आ जाता है और वो यूटक का रिजल्ट यूना से ले लेता है और उसे कहता है कि मैं उसे रिजल्ट दे दूंगा। जाने से पहले गॉब्लिन यूना से पूछता है कि यूटक का रिजल्ट कैसा है, जिस पर यूना कहती है कि यूटक के मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और इतने मार्क्स के साथ तो उसे सियोल के कोई भी कॉलेज में बड़ी आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ये सुन गॉब्लिन कहता है कि उसे यूटक पर बहुत गर्व है और फिर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि गॉब्लिन के परेशान होने के कारण शहर का मौसम बहुत ही खराब हो जाता है, यहाँ तक कि चांद का रंग भी लाल हो गया था। अगले सीन में हम योक्वा के ग्रैंडपा को अपने सेक्रेटरी को गॉब्लिन के बारे में बताते हुए देखते हैं। ग्रैंडपा बताते हैं कि गॉब्लिन का असली नाम किमशिन है और जब वो छोटा था तब किमशिन ने ही उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवाया था। आज वो जो कुछ भी है वो गॉब्लिन की वजह से है। दरअसल दोस्तों, सेक्रेटरी को गॉब्लिन के बारे में कुछ खास नहीं पता था, उसे बस इतना पता था कि इस इंसान की उम्र नहीं बढ़ती। दूसरी तरफ योक्वा गॉब्लिन को कहता है कि ये सब जो आजकल मौसम में चेंजेस हो रहे हैं वो क्या आप ही कर रहे हो, मुझे डर है कि नासा वाले कहीं आपको पकड़कर ना ले जाए। योक्वा पूछता है कि अगर मैं यूटक को पता लगा लेता हूँ तो क्या बदले में गॉब्लिन उसका क्रेडिट कार्ड वापस कर देगा। गॉब्लिन कहता है कि जब मैं नहीं ढूंढ पाया तो तुम कैसे ढूंढोगे। जिस पर योक्वा कहता है कि वो ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। इसके बाद हम यूटक को देखते हैं जो स्केटिंग इक्विपमेंट शॉप पर काम कर रही होती है। फिर यूटक स्नो को देखकर पुरानी बातों को याद करने लगती है कि कैसे एक बार गॉब्लिन ने यूटक के लिए स्नोफॉल करवाया था और जब आज चारों तरफ स्नो ही स्नो है तो गॉब्लिन उसके पास नहीं है। तभी हम देखते हैं गॉब्लिन यूटक के सामने आ जाता है। दरअसल दोस्तों, योक्वा ने यूटक का पता लगा लिया था और वो गॉब्लिन को इसके बारे में बता देता है। गॉब्लिन यूटक को घर चलने कहता है लेकिन यूटक कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है और बस मैं एक टूल हूँ जिसे तुम मारकर इस दुनिया से आजाद हो सकते हो। गॉब्लिन कहता है कि वो उसे ये सब बताने ही वाला था लेकिन वो चूक गया। वो बताता है कि मरने से पहले वो यूटक के साथ कुछ पल बिताना आता है, लेकिन बस अब और नहीं। इस तलवार पर हजारों लोगों का खून लगा हुआ है और यूटक को अब ये तलवार निकाल देना चाहिए। पर यूटक कहती है कि नहीं, मैं मर भी जाऊँ तब भी इस तलवार को बाहर नहीं निकालूंगी। के बाद हम लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं और अगर फिर तुम दोबारा मेरे सामने आ गए तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। उसके पीछे पीछे जाता है। फिर गॉब्लिन यूटक के पास जाता है और उसे उसका रिपोर्ट कार्ड देते हुए कहता है कि तुमने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। यूटक कहती है कि क्या तुम्हें बात करने के लिए बहाना चाहिए, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर दोबारा दिखे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी तलवार निकाल देती हूँ। दोस्तों, यूटक को है कि गॉब्लिन ने सुनकर वहाँ से चला जाएगा, लेकिन गॉब्लिन यूटक का हाथ पकड़कर तलवार निकालने बोलता है। यूटक अपना हाथ छुड़ाने लगती है और रोते हुए कहती है कि जब तुमने होटल में मुझे आई लव यू कहा था मुझे उसी समय तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि तुमने आई लव यू ऐसे ही कह दिया था। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। गॉब्लिन कहता है कि वो डरता है और उसे उम्मीद है कि यूटक को उसकी जरूरत हमेशा पड़ती है और यूटक हमेशा उसे अपने साथ रखे। इसी चीज को बहाना बनाकर वो उसके साथ जीता चला जाए। इसके बाद हम देखते हैं यूटक शॉप में काम कर रही थी, तभी वहाँ लगी हुई रैक स्नो की वजह से यूटक के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इधर ग्रिम रीपर गॉब्लिन के पास आता है और उसे यूटक का डेथ कार्ड देता है। ग्रिम रीपर कहता है कि ऐसा लग रहा है मानो कोई यूटक को मौत की तरफ धकेल रहा है, लेकिन ये काम मेरा नहीं है। जिस पर गॉब्लिन ग्रिम रीपर को सारी बात बता देता है। वो कहता है कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ, उसके जिंदा रहने के लिए मुझे मरना होगा और अगर मैं जिया तो उसे मरना होगा, यही सजा लिखी है मेरी किस्मत में। ग्रिम रीपर बताता है कि यूटक 1 घंटे में मर जाएगी और मौत का कारण होगा हाइपोथर्मिया। दूसरी तरफ यूटक बेहोशी के हालत में गॉब्लिन को याद कर रही थी और तभी वो गॉब्लिन को आई लव यू कहती है। हम देखते हैं कि ये बात गॉब्लिन सुन लेता है और उसे यूटक का पता चल जाता है। गॉब्लिन फौरन वहाँ जाता है और यूटक को बचा लेता है। इधर जब यूटक की आंख खुलती है तो को हॉस्पिटल में पाती है। डॉक्टर से बताते हैं कि पिछले 1.5 दिन से आप हॉस्पिटल में हो और अगर सही समय पर आपको हॉस्पिटल नहीं लाया जाता तो आपकी जान भी जा सकती थी। यूटक पूछती है कि हॉस्पिटल का बिल किसने भरा है, जिस पर डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, खुद शियाओगो ग्रुप के चेयरमैन आपको एडमिट करवाने यहाँ लाए थे और अगर आप अब घर जाना चाहती हो तो आप घर जा सकती हो। यूटक उन लोगों से माचिस मांगती है और इस माचिस को बुझाकर
को बुलाती है, लेकिन इस बार गॉब्लिन नहीं आता। तभी हम गॉब्लिन को देखते हैं जो पहले से ही आकर यूनिक का इंतजार कर रहा था। यूनिक उसके पास आती है और रोने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें किसने कहा था जल्दी आने के लिए, तुम्हें उसी समय आना चाहिए था जब मैंने आग बुझाई थी। ये कहकर यूनिक वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी गॉब्लिन उसे पीछे से हक कर लेता है। यूनिक कहती है कि गॉब्लिन जैसा है वैसा ही उसे बहुत सुंदर लगता है और वो कभी उसकी तलवार नहीं निकालेगी। ये सुनकर गॉब्लिन मुस्कुराने लगता है और प्यार से के बालों को सहलाने लगता है। दूसरी तरफ सनी भविष्य देखने वाली लड़की के पास जाती है और उसे ग्रिम रीपर कैसा दिखता है उसके बारे में बताती है, जिस पर वो लड़की कहती है कि वो ग्रिम रीपर है और तुम्हें वो रिंग भी फेंकनी चाहिए क्योंकि हर पुरानी चीजों में उसके मालिक के पाप, जुर्म और इच्छाएं छुपी रहती है। इसके बाद हम सनी को शॉप में बैठा हुआ देखते हैं और तभी वहाँ ग्रिम रीपर अपनी हैट पहनकर आ जाता है, जिसकी वजह से सनी उसे नहीं देख पा रही थी। इतने में ही सनी ग्रिम रीपर को मैसेज करने लगती है और ये देखकर ग्रिम रीपर घबराकर अपना फोन ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेचारा पासवर्ड भूल गया था। लेकिन तब तक सनी मैसेज कर चुकी थी और ग्रिम रीपर के फोन वो आवाज सुन लेती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। ये देखकर ग्रिम रीपर मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ गॉब्लिन यूनिक को घर वापस लाता है, जिसके बाद ग्रिम रीपर गॉब्लिन को अपने साथ पेपर वर्क करने ले जाता है जो गॉब्लिन की गलतियों की वजह से उसे करना पड़ रहा था। गॉब्लिन वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिम रीपर उसे रोक लेता है और चुपचाप काम करने बोलता है। इधर यूनिक अपनी जॉब पर वापस जाती है और सनी उसे देखकर काफी खुश थी। वो उसे वापस काम पर रख लेती है। हम देखते हैं यूनिक ने यूनिवर्सिटी की एग्जाम पास करनी थी और इस खुशी में गॉब्लिन उसे वही बैग देता है जो उसने उसे वापस लिया था। साथ ही उसने यूनिक की ट्यूशन फीस भी भर दी थी। फिर हम देखते हैं योपा के दादाजी ने यूनिक को गिफ्ट किया था और वो सब मिलकर अपनी अच्छी फोटोज लेते हैं। इसके बाद यूनिक और गॉब्लिन बाहर घूमने जाते हैं। तभी वो सनी और ग्रिम रीपर को देखते हैं और वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। ग्रिम रीपर सनी को उसके असली नाम किम सन के नाम से पुकारता है। ये सुनकर गॉब्लिन को शॉक लगता है। तब सनी ग्रिम रीपर को बात करने के लिए बाहर ले जाती है और उसे पूछती है कि उसे उसका असली नाम कैसे पता है, जबकि उसने तो ग्रिम रीपर को कभी बताया ही नहीं। दरअसल उसे याद नहीं था कि उसने ही ग्रिम रीपर को अपना असली नाम बताया था, क्योंकि ग्रिम रीपर ने उसकी उस वक्त की मेमोरी मिटा दी थी। लेकिन ग्रिम रीपर बात बदल देता है और अंदर चलने को कहता है। सनी उसका हाथ पकड़ लेती है और तभी ग्रिम रीपर को कुछ विजन आने लगता है।